अगला मुकालमा हमारा एक्सप्रेसिंग कंसर्न फॉर समवन, यानी किसी के लिए तशवीश का इजहार करना। जैसे कि कोई दफ्तर नहीं आया तो आपको तशवीश हुई कि वो दफ्तर क्यों नहीं आया, या कोई कुछ दिनों से आपको नज़र नहीं आया तो आपको तशवीश हुई कि फ़लाँ दोस्त कुछ दिन से नज़र नहीं आया। तो यहाँ सूरत हाल एक साहब के दफ्तर ना आने के हवाले से है और 3 मुख्तलिफ़ अंदाज से बात कही जाएगी। अब उन तीनों में से हम गुज़रते हुए इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अब सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट तीनों तरह से देखेंगे और फिर दूसरी स्टेटमेंट तीनों तरह से देखेंगे और इसी तरह से फ़र्दन आगे बढ़ेंगे। आप रिपीट भी करते जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे, जो तर्जुमा बताया जाएगा उसको भी लिखेंगे और इसी तरह से अल्फाज की अदायगी की भी मशक करेंगे। पहली स्टेटमेंट ए की इस हवाले से 3 मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं। ए, वाई वरंट यू एट ऑफिस यस्टरडे? What reason do you have for missing office? Why didn't you go to office yesterday? एक ही बात 3 मुख्तलिफ अंदाज से कही गई है। पहले कहा गया Why weren't you at office yesterday? Weren't जो है WEREN और आगे T, weren't, were not का शॉर्ट फॉर्म है Why weren't you at office yesterday? कि आप कल दफ्तर क्यों नहीं थे, यानी वहाँ आप मौजूद क्यों नहीं थे कल। दूसरे कॉलम में कहा गया है व्हाट रीज़न डू यू हैव फॉर मिसिंग ऑफिस? व्हाट रीज़न क्या वजह, डू यू हैव आपके पास थी, फॉर मिसिंग ऑफिस दफ्तर को मिस कर देने के लिए, दफ्तर को छोड़ देने के लिए। पहले में येस्टरडे आया है यानी कल की बात हो रही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में येस्टरडे का जिक्र नहीं है। लेकिन बात अगले को समझ में आ रही है कि ये साहब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप कल ऑफिस नहीं गए तो इसकी आपके पास क्या वजह थी। तीसरी स्टेटमेंट है वाई डिडंट यू गो टू ऑफिस येस्टरडे? अब इसमें भी येस्टरडे का जिक्र है यानी गुजरी हुई कल, और पूछा जा रहा है कि वाई डिड नॉट को डिडंट लिखा है DID एंटी डिडंट, क्यों नहीं यू गो आप गए, टू ऑफिस दफ्तर की तरफ, येस्टरडे गुजरी हुई कल। एक बार फिर पढ़ लेते हैं वाई वरंट यू एट ऑफिस येस्टरडे, आप कल दफ्तर क्यों नहीं थे यानी क्यों मौजूद नहीं थे। व्हाट रीज़न डू यू हैव फॉर मिसिंग ऑफिस, आपके दफ्तर छोड़ देने की क्या वजह थी। कल का जिक्र इसमें नहीं है लेकिन अगला बंदा समझ रहा है कि ये बात गुजरी हुई कल की ही हो रही है। वाई डिडंट यू गो टू ऑफिस येस्टरडे, आप कल दफ्तर क्यों नहीं गए। बी ने जो जवाब दिया वो भी अभी हम इसी लेसन में देखेंगे। आई वॉजंट रियली फीलिंग वेल, आई वॉज सिक, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि आई वॉजंट रियली फीलिंग वेल। वॉजंट, वॉज नॉट मिल के बना है। आई वॉजंट मैं नहीं था, रियली असल में, आई वॉजंट मैं नहीं था, रियली असल में, फीलिंग वेल महसूस कर रहा अच्छा, यानी मैं असल में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यानी उसने सवाल ये किया था कि वाई वरंट यू एट ऑफिस येस्टरडे, आप कल ऑफिस क्यों नहीं थे। तो उसने जवाब दिया कि आई वॉजंट रियली फीलिंग वेल, मैं असल में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। फिर अगले कॉलम में बी का जवाब ये है कि आई वॉज सिक, सवाल ये था व्हाट रीज़न डू यू हैव फॉर मिसिंग ऑफिस, किस वजह से आपने दफ्तर मिस कर दिया, दफ्तर छोड़ दिया। उसने जवाब दिया आई वॉज सिक, मैं बीमार था। सिक बीमार होना, वॉज माजी की बात है, आई यानी मैं बीमार था। तो उर्दू में आप देख रहे हैं कि था का जो लफ्ज़ है वो इधर वॉज के मानों में है यानी माजी की बात हो रही है। तीसरे कॉलम में बी का जवाब है आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल। वॉजंट जो है वॉज नॉट यानी माजी और साथ नहीं नॉट का लफ्ज़ है। आई स्टेड एट होम मैं घर पर रुक गया, बिकॉज क्योंकि, आई वॉजंट फीलिंग वेल मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, यानी मैं घर पर रुक गया क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो यहाँ से सवाल ये किया गया था कि वाई डिडंट यू गो टू ऑफिस येस्टरडे, आप कल दफ्तर क्यों नहीं गए। तो उसने जवाब दिया आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेल। तो हमने तीनों कॉलम्स की पहली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं सवाल और जवाब की वो पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपने इसको नोट नहीं किया तो अभी आप लेसन को पॉज कर दें, अगला लेसन देखने से पहले आप इसको नोट कर लें और जो तर्जुमा हमने बताया है उसको भी आप साथ साथ लिखते जाएं। इसी मुकालमे की जो कि किसी के बारे में तशवीश के इजहार के मुतल्लिक है, दूसरी स्टेटमेंट इसकी देखेंगे।
ए, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू। दूसरे कॉलम में हाउ वर यू सिक। तीसरे कॉलम में व्हाट वाज योर प्रॉब्लम। तर्जुमा देखते हैं। पहले कॉलम में ए ने सवाल किया है, उसके मसला बताने के बाद व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या मसला था, क्या ख़राबी थी। क्योंकि यहाँ उसने ये कहा है कि आई वॉजेंट रियली फीलिंग वेल, मैं असल में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो उसने पूछा है कि व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या मसला था। रॉन्ग ख़राबी को कहते हैं, तो यहाँ मसले के मायनों में आएगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम था, आपको क्या मसला था। सेकंड कॉलम में ए ने सवाल किया है हाउ वर यू सिक, क्योंकि यहाँ बी ने पहले सवाल का जवाब दिया था आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो उसने पूछा है हाउ वर यू सिक, आप कैसे बीमार हुए। तीसरे कॉलम में ए ने सवाल किया है व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, क्योंकि इससे पहले बी ने जवाब दिया था आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉजेंट फीलिंग वेल, मैं घर पर रुक गया था क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो उसने सवाल किया है कि व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या था, आपका मसला क्या था। तो बी ने जो जवाब दिया है उसको देखते हैं। माई स्टमक वॉज अपसेट, आई हैड अ स्टमक एक, माई स्टमक वॉज बॉदरिंग मी। अब उसने यही कहा है कि मेरा हाजमा ठीक नहीं था, लेकिन तीन मुख्तलिफ अंदाज में, या पेट से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम था उसको। तो उसने कहा है कि माई स्टमक वॉज अपसेट, मेरा हाजमा ठीक नहीं था। दूसरे कॉलम में उसने कहा है कि आई हैड अ स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द था। तीसरे कॉलम में उसने जवाब दिया है माई स्टमक वॉज बॉदरिंग मी, मेरा पेट मुझे तंग कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि एक ही बात है, मुख्तलिफ अंदाज हैं, कहने वाला बयान कर रहा है, सुनने वाला मफहूम समझ रहा है और बात आगे चल रही है। अगली स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम अगले लेसन में देखते हैं। छोटे छोटे लेसन में कवर कर रहे हैं ताकि आपको नोट करना, इनका तर्जुमा लिखना और इनको इसी तरह से रिवाइज़ करना। इमिटेशन और शेडोइंग का जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था वो अब हर चीज़ पे अप्लाई होगा, सिर्फ उन शॉर्ट स्टोरीज़ पे नहीं जो कि हमने इमिटेशन और शेडोइंग के कॉन्सेप्ट के लिए कवर की थी, बल्कि अब आप हर चीज़ पर वो अप्लाई करेंगे ताकि आप जल्दी से इंशाल्लाह आगे बढ़ सकें। पहले कॉलम में तीसरी स्टेटमेंट ए की जो है वो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे कॉलम में देखते हैं। ए, डू यू फील बेटर नाउ। दूसरे कॉलम में डिड इट गेट एनी बेटर। तीसरे कॉलम में आर यू फीलिंग एनी बेटर। पहले कॉलम में उसने कहा डू यू फील बेटर नाउ, क्या अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में उसने सवाल किया कि डिड इट गेट एनी बेटर, क्या अब ये कुछ बेहतर हो गया है। तीसरे कॉलम में आर यू फीलिंग एनी बेटर, क्या अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। जैसे पहले में उसने कहा डू यू फील बेटर नाउ और तीसरे में उसने कहा आर यू फीलिंग एनी बेटर। बेटर का लफ्ज़ तो आया है, बिल्कुल ये वही बेटर है जो बैटी बॉटर के बेटर के साथ आया था, यानी अच्छा महसूस करना, अच्छा होना। तो तीनों जुमलों में बेटर का लफ्ज़ है, लेकिन पहला है डू यू फील बेटर नाउ, दूसरा है डिड इट गेट एनी बेटर और तीसरा है आर यू फीलिंग एनी बेटर। तो इसके जवाब में बी ने कहा आई डिडंट रियली फील टू वेल येट। दूसरे कॉलम में आई एम स्टिल फीलिंग अंडर द वेदर। तीसरे कॉलम में आई एम स्टिल फीलिंग अ लिटिल सिक। अब तर्जुमा देख लेते हैं। आई डोंट रियली फील टू वेल येट, मैं अभी कुछ ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहा। दूसरे कॉलम में आई एम स्टिल फीलिंग अंडर द वेदर, ये मुहावरतन उसने बात की है कि अभी भी मैं अपने आप को मौसम के ज़ेर असर महसूस कर रहा हूँ। फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, अंडर द वेदर मौसम के ज़ेर असर, मौसम के दबाव में। तीसरे कॉलम में आई एम स्टिल फीलिंग अ लिटिल सिक, आई एम मैं स्टिल फीलिंग अब तक महसूस कर रहा हूँ, अ लिटिल सिक एक थोड़ा सा बीमार, यानी मैं अभी भी कुछ थोड़ा सा बीमार ही महसूस कर रहा हूँ। ए की चौथी स्टेटमेंट देखते हैं। पहले कॉलम में ए, डू यू वांट एनीथिंग टू मेक यू फील बेटर। दूसरे कॉलम में वुड यू लाइक एनीथिंग फॉर यू टू ईट। तीसरे कॉलम में आई एम गोइंग टू द स्टोर, वुड यू लाइक एनी जूस। यानी इन तीनों जुमलों में एक शख्स दूसरे के बीमार होने के बारे में जब उसको मालूम हुआ तो वो परेशानी का इजहार करते हुए उससे
पूछ रहा है कि मैं आपके लिए यानी कुछ ऐसा करूँगा जिससे आपके लिए कुछ सहूलत पैदा हो। मफ़हूम ये है इन तीनों स्टेटमेंट्स का, लेकिन तीन मुख्तलिफ अंदाज़ हैं कहने के। अब तर्जुमा देखते हैं। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़, टू मेक, जो बना सके, यू, आपको, फील बेटर, महसूस करना अच्छा। यानी डू यू वांट एनीथिंग, कि आप कोई भी चीज़ चाहते हैं जो कि आपको बेहतर महसूस करने में मदद दे। दूसरी स्टेटमेंट, वुड यू लाइक एनीथिंग फॉर यू टू ईट। वुड यू, क्या आप, लाइक चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़, फॉर यू, आपके लिए, टू ईट, खाने को, क्या आप अपने लिए कोई चीज़ खाने को चाहते हैं। यानी पूछने वाला पूछना चाह रहा है कि अगर आपको कुछ खाने को चाहिए जिससे कि आप अच्छा महसूस करें तो क्या आप कुछ खाने को चाहते हैं। तीसरी स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू द स्टोर, वुड यू लाइक एनी जूस। आई एम, मैं, गोइंग, जा रहा हूँ, टू द स्टोर, स्टोर की तरफ, यानी किसी सुपर स्टोर की या किसी दुकान की तरफ। वुड यू, क्या आप, लाइक, पसंद करेंगे, एनी जूस, कोई भी जूस। यानी वो चाह रहा है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं स्टोर जा रहा हूँ, तो क्या आप कोई जूस पीना पसंद करेंगे तो मैं आपके लिए आते हुए ले आऊँ। तो बी ज़ाहिर है कि ये बात समझ गया है। तो बी ने जो जवाब दिए हैं वो देख लेते हैं। पहले कॉलम में नो थैंक्स, आई ऑलरेडी टुक सम मेडिसन। दूसरे कॉलम में आई टुक सम अर्लियर। तीसरे कॉलम में थैंक्स ओके। तर्जुमा ये है, पहले कॉलम में बी ने कहा नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया, आई ऑलरेडी, मैंने पहले से, टुक, ले ली, सम मेडिसन, कुछ दवाइयाँ, यानी आपका शुक्रिया, मैंने कुछ दवाई ले ली है। क्योंकि यहाँ ए ने उससे सवाल किया था कि डू यू वांट एनीथिंग टू मेक यू फील बेटर, क्या आप चाहते हैं कोई भी चीज़ जो आपको बेहतर महसूस कराने में मदद करे या जिसके ज़रिए से आप बेहतर महसूस करें। तो उसने कहा नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया, आई ऑलरेडी टुक सम मेडिसन, मैंने पहले ही कुछ दवा ले ली है, कुछ दवाई खा ली है। दूसरे कॉलम में ए ने कहा था वुड यू लाइक एनीथिंग फॉर यू टू ईट, क्या आप अपने लिए कुछ खाना पसंद करेंगे। तो उसने कहा आई टुक समथिंग अर्लियर, आई टुक, मैंने ले लिया, समथिंग, कोई चीज़, अर्लियर, पहले से, यानी उसने पूछा था कि क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे, तो उसने कहा नहीं, मैंने कुछ पहले ही ले लिया है। उसने ये नहीं बताया कि क्या ले लिया है या कितना ले लिया, उसने बस कहा कि मैंने कुछ पहले से ले लिया है। तीसरे कॉलम में दैट्स ओके, नहीं बस ठीक है, क्योंकि यहाँ ए ने सवाल किया था कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूँ, वुड यू लाइक एनी जूस, क्या आप कोई जूस पसंद करेंगे। तो बी ने कहा थैंक्स ओके, नहीं शुक्रिया। आखिरी जो स्टेटमेंट है वो भी हम इसी लेसन में देख लेते हैं। ए की आखिरी स्टेटमेंट पहले कॉलम में आई होप यू फील बेटर, दूसरे कॉलम में गेट बेटर, तीसरे कॉलम में आई होप यू फील बेटर। पहले और तीसरे कॉलम की स्टेटमेंट एक है, मफहूम यह है कि आई होप यू फील बेटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर महसूस करेंगे। दूसरे कॉलम में गेट बेटर, ठीक हो जाइए। तीसरे कॉलम में आई होप यू फील बेटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर महसूस करेंगे। बी ने जवाब दिया थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आईड अप्रिशिएट दैट। यानी थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत शुक्रिया, आईड अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट करना होता है हौसला अफजाई करना, किसी के आपसे कंसर्न या आपसे ताल्लुक़ के इजहार को आप सराहते हैं। तो उसने कहा आईड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ए ने कहा था आई होप यू फील बेटर, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर महसूस करेंगे। तो उसने कहा आईड अप्रिशिएट दैट, मैं इसकी हौसला अफजाई करता हूँ, यानी कि आपने ये मुझसे पूछा, इस पर आपका शुक्रिया, यानी इनडायरेक्ट तरीके से उसने शुक्रिया कहा है। पहली स्टेटमेंट में उसने कहा था थैंक यू, आपका शुक्रिया, दूसरे में उसने कहा थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, और तीसरे में उसने कहा आईड अप्रिशिएट दैट, मैं इसकी हौसला अफजाई करता हूँ।